नक्सलवाद एक ऐसा नाम जो छत्तीसगढ़ से दशकों तक जुड़ा रहा, लेकिन अब यही छत्तीसगढ़ माओवाद के अंत की नई इबारत लिख रहा है और इसकी कमान संभाली है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, जिनकी निगरानी में चल रहा है मिशन 2026 यानी लाल आतंक का अंतिम अध्याय। छत्तीसगढ़, जहां कभी हर मोड़ पर बारूद बिछी होती थी, आज उसी बस्तर की जमीन पर माओवाद की कब्र खोदी जा रही है। पिछले 1.5 साल में नक्सलियों ने या तो सरेंडर कर दिया या सुरक्षा बल के जवानों ने उनकी मांद में घुसकर उनका खात्मा कर दिया। नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने वाले मिशन की डेडलाइन तय है 31 मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय एंटी नक्सल ऑपरेशन की माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग कर रहा है। मगर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी का सबसे बड़ा उपलब्धि है जो एक रुका हुआ नक्सल विरोधी अभियान को उन्होंने द्रुत गति से चलाया और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के सामने। और मैं जनवरी से देख रहा हूं सरकार बनी उसके दूसरे महीने से ये दोनों ने नक्सल विरोधी अभियान को न केवल धार दी, समय समय पर इसका मार्गदर्शन भी किया, पुलिस बलों का, सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया और मक्कमता के साथ ये लड़ाई को लड़ने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं भारत सरकार की ओर से हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय जी और मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत साधुवाद। और मैंने छत्तीसगढ़ में ही कहा था, यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाए। साल 2024-25 में अब तक 403 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, वहीं 400 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले 2 साल में 420 से अधिक एनकाउंटर भी हुए। बात पिछले 2.5 दशक की करें तो बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच कुल 3,366 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। अलग अलग घटनाओं में 1,324 जवानों की शहादत हुई, जबकि फोर्स ने 1,510 से ज्यादा नक्सलियों का एनकाउंटर कर दिया है। जवानों के जज्बे को प्रणाम किया, सलाम किया, जवानों के शौर्य को नमन किया, जवानों की प्रशंसा हुई। मैंने भी बताया कि जब किसी कैंप में जाओ और जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सभी जवानों के इस शौर्य पराक्रम को पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ा शौर्य पराक्रम अभी इस कालखंड का कहा है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि आपकी ताकत और आपकी मेहनत से ही आने वाले समय में, नियत समय में समूचा क्षेत्र सशस्त्र माओवादिज्म से मुक्त होगा। और गृह मंत्री जी ने सारे किस्म की चिंता विभिन्न सरकारों, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से करने की बात भी कही। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने से नहीं चूक रही। कांग्रेस नेता पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि नक्सलवाद का राजनीतिकरण नहीं, समाधान चाहिए। हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और LWE जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। छत्तीसगढ़ ने वो दिन भी देखे जब एक हमले में 75 जवान शहीद हुए थे। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, हर नाम के साथ खूनी कहानी जुड़ी है। पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय तक हर साल दर्जनों शहादतें और घाव छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने सहे हैं। लेकिन यकीनन अब तस्वीर बदल रही है। बस्तर अब सिर्फ बम और बारूद नहीं
बल्कि स्कूल, सड़क और शांति की बात कर रहा है। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो 2026 में छत्तीसगढ़ कहेगा अब लाल आतंक खत्म। एशियन न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ से नदीम मेमन की रिपोर्ट।